तो आइए हम लोग पिछले वीडियो में अवस्था के बारे में समझे थे। बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, क्या कहता है, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और वृद्धावस्था के बारे में हम लोग समझे थे। अब हम इस वीडियो में यौवनारंभ को समझें। यौवनारंभ क्या है, यौवनारंभ किसे कहते हैं, यौवनारंभ कब प्रारंभ होता है, ये सब चीज़ को देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए हम लोग समझते हैं यौवनारंभ। यौवनारंभ, तो आइए समझते हैं यौवनारंभ। जब यह है, इसका परिभाषा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे समझते हैं। जब स्त्री एवं पुरुषों में जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो उस अवस्था को कौन अवस्था, यौवनारंभ की अवस्था कहा जाता है। एक बार फिर से, जब स्त्रियों एवं पुरुषों में जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है तथा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो उस अवस्था को यौवनारंभ कहा जाता है। पुरुषों में यौवनारंभ 12 से 15 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। जबकि स्त्रियों में जनन हार्मोन का स्राव 10 से 11 वर्ष की अवस्था में हो जाती है तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आइए इसको लिखते हैं। जब स्त्री एवं पुरुषों में जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो उस अवस्था को यौवनारंभ कहा जाता है। और अगर आप चेंज करके पुरुषों में यौवनारंभ 12 से 15 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। जबकि स्त्रियों में यौवनारंभ 10 से 11 वर्ष की
अवस्था में प्रारंभ हो जाती है तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ क्योंकि ये काफी लंबा है। यौवनारंभ, जब स्त्रियों एवं पुरुषों में जनन हार्मोन बनना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना भी प्रारंभ कर देता है तो उस अवस्था को यौवनारंभ कहा जाता है। पुरुषों में यौवनारंभ 12 से 15 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है तथा इससे स्रावित होने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है तथा स्त्रियों में यौवनारंभ 10 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है तथा इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों में यौवनारंभ को लिखें तथा स्त्रियों में यौवनारंभ के समय कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लंबा है काफी। स्त्रियों में यौवनारंभ को लिखें तथा यौवनारंभ के समय कौन कौन से लक्षण पढ़ते हैं। आइए इसको समझते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो यहाँ से स्त्रियों में यौवनारंभ को लिखें, यहाँ तक के क्वेश्चन है और इसके बाद यहाँ इसका लक्षण पूछ रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है। ये और लॉन्ग होगा, इसलिए पहले हम 12 वर्ष समझते हैं। पहले स्त्रियों में यौवनारंभ को समझेंगे, उसके बाद हम यौवनारंभ के लक्षण को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। कुछ स्त्रियों में यौवनारंभ, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम लक्षण को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जब स्त्रियों में जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है, जब स्त्रियों में जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना भी शुरू कर देता है तो उस अवस्था को स्त्रियों में यौवनारंभ की अवस्था कहा जाता है। स्त्रियों में यौवनारंभ की प्रक्रिया 10 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है तथा 40 से 45 वर्ष तक चलती है। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण, यौवनारंभ को प्रारंभ होते ही इनमें प्रत्येक माह मानसिक चक्र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आइए एक बार फिर से बोलते हैं, समझते हैं बढ़िया से, उसके बाद हम लिखेंगे। स्त्रियों में यौवनारंभ, जब स्त्रियों में जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना भी प्रारंभ कर देता है
तो उस अवस्था को स्त्रियों में यौनारंभ की अवस्था कहा जाता है। स्त्रियों में यौनारंभ 10 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है तथा 40 से 45 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था को प्रारंभ होते ही स्त्रियों में प्रत्येक माह मानसिक चक्र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये लिखते हैं, स्त्रियों में क्या हार्मोन का बनना प्रारंभ कर देता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसे अवस्था को स्त्रियों में यौनारंभ कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके स्त्रियों में यौनारंभ 10 से 11 वर्ष अवस्था में प्रारंभ हो जाती है तथा 40 से 45 वर्ष तक चलती है। जब यह चलती है, यह प्रक्रिया प्रारंभ होते हैं स्त्रियों में प्रत्येक माह मानसिक चक्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं अब यौनारंभ को, लक्षण को। लक्षण पहला लक्षण तो यह है जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाना। दूसरा, त्वचा का तैलीय हो जाना। त्वचा का तैलीय हो जाना। तीसरा,
शरीर के कुछ हिस्सों में बाल का उगाना, बाल का उग जाना तथा चौथा क्या है, स्तनों में परिवर्तन दिखाई देना। स्तन मतलब जिससे स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है। पांचवा क्या, जांघों का चौड़ा हो जाना। ये 5 लक्षण हैं जो यौवनारंभ के बाद दिखाई पड़ते हैं स्त्रियों में। जनन हार्मोन का बढ़ना प्रारंभ हो जाना पहला तो। दूसरा त्वचा का तेलीय हो जाना, त्वचा पर तेल टाइप का, उसका त्वचा में तेल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यौवनारंभ की प्रारंभ होती है तो त्वचा तेलीय हो जाती है, यानी देखने में अच्छा लगने, चिकना देखने में लगने लगता है। फिर शरीर के कुछ हिस्सों में बाल का उगाना। फिर स्तनों में परिवर्तन दिखाई देना, जिससे बच्चों को दूध पिलाती है उस स्तन में परिवर्तन दिखाई देना। जांघों का चौड़ा हो जाना। ये सब 5 लक्षण हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए हम समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में यौवनारंभ तथा यौवनारंभ के समय कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन, केवल स्त्रियों यहाँ पे पुरुषों हो गया है। पुरुषों में यौवनारंभ को लिखें तथा यौवनारंभ के समय कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, पहले इसको समझेंगे, ठीक है। पुरुषों में यौवनारंभ को, पुरुषों में यौवनारंभ को समझेंगे। पुरुषों में यौवनारंभ को पहले समझते हैं, उसके बाद हम फिर लक्षण को समझेंगे। तो ये समझते हैं, जब पुरुषों में जनन हार्मोन बनना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना भी शुरू कर देता है तो इस अवस्था को पुरुषों का यौवनारंभ की अवस्था कहा जाता है। पुरुषों में यौवनारंभ, जब पुरुषों में यौवनारंभ 12 से 15 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं, जब पुरुषों में जनन हार्मोन का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना भी शुरू कर देता है तो क्या कहते हैं, उस अवस्था को पुरुषों में यौवनारंभ को यौवनारंभ कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, जब पुरुषों में जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है तथा जनन हार्मोन कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो उस अवस्था को पुरुषों का यौवनारंभ कहते हैं। जब पुरुषों में जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है, जनन हार्मोन कार्य करना भी प्रारंभ कर देता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, पुरुषों का यौवनारंभ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग लक्षण के बारे में देखते हैं, है ना। आइए लक्षण को समझते हैं।
समझते हैं। लक्षण। पहला तो लक्षण है कि हार्मोन बनना क्या प्रारंभ हो जाना। दूसरा दाढ़ी मूछ का फूल जाना। दाढ़ी तथा मूछ का उग आना। तीसरा कंधा का चौड़ा हो जाना। कंधा चौड़ा हो जाना। चौथा शरीर के हिस्सों में बाल का उग आना। पांचवा है आवाज का भारी हो जाना। आवाज का भारी हो जाना। यही 5 लक्षण है। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? मानसिक चक्र। मानसिक चक्र। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। मानसिक चक्र तो समझते हैं। स्त्रियों में मानसिक चक्र प्रत्येक महीने 28 दिन पर होने वाली एक प्रक्रिया है। मानसिक चक्र स्त्रियों में प्रत्येक माह 28 दिन पर होने वाली एक प्रक्रिया है जो 10 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है तथा 40 से 45 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है। तो आइए एक बार फिर से। स्त्रियों में मासिक प्रत्येक माह 28 दिन पर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक माह 28 दिन पर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो 10 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है तथा 40 से 45 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है। स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान स्त्रियों में 5 दिनों तक शरीर से बेकार पदार्थ जनन अंग के द्वारा ब्लड के साथ बाहर स्रावित होता रहता है। इसे हम ब्लीडिंग भी कहते हैं तथा इस 5 दिनों का अवधि को पीरियड भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। मानसिक चक्र स्त्रियों में प्रत्येक माह 28 दिन पर होने वाली एक प्रक्रिया है। हाँ
प्रक्रिया है जो 10 से वर्ष की अवस्था में होती है तथा अवस्था में समाप्त हो जाती है। पर आप चेंज करके इस को प्रारंभ होते हैं स्त्रियों में 5 दिन तक ब्लड के साथ बेकार पदार्थ शरीर बाहर निकलता रहता है तथा इसे हम ब्लीडिंग भी कहते हैं। और इस 5 दिन को विधि को पीरियड भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। एक चीज और, इससे क्या, इससे रज्जु धर्म तथा क्या दुष्राव के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्या है, रज्जु निवृत्ति।